Hello guys, welcome to Digital Kaksha Academy. So today in this part we are going to discuss chapter number 1 again. This is second part of chapter number 1, growing plants. So in this part we are going to discuss about other ways in which plants reproduce. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और दूसरे तरीके जिनसे कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला है हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। तो स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स सी दैट सेवरल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड आर यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। तो स्टेम से हम कुछ आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू स्टेम से नया प्लांट ग्रो होता है। जैसे पहला मेथड दिया हुआ है स्टेम कटिंग मेथड। ओके, सो रोज, शुगर केन, ठीक है, बोगनविलिया ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। When a part of stem containing a bud is cut and planted in the soil, a new plant grows from it. तो स्टेम कटिंग में क्या करते हैं, उस स्टेम में छोटे छोटे बड्स होते हैं, ठीक है, उन बड्स को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। सो बड को कट करके बड के पास से स्टेम को और एक नए प्लांट में लगा देते हैं, नए पॉट पे, एंड फ्रॉम देयर न्यू प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग। So this is one method. So there is one parent plant, है ना, you will cut one stem from it and stem must have containing the bud. उसमें एक बड होना चाहिए। बड हल्की सी स्वेलिंग टाइप की होती है स्टेम में। तो उस बड के साथ जब हम सॉइल में दूसरे पॉट में पुट करेंगे उसको, तो वहाँ पर हमारा धीरे धीरे वो बड से रूट्स वगैरह ग्रो करने लगती हैं और एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ओके, सो दिस इज स्टेम कटिंग मेथड। अनदर मेथड इज़ ग्राफ्टिंग, जहाँ पर हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट के स्टेम से जोड़ते हैं। सो समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ स्टेम, जिसको हम शूट बोलते हैं, ऑफ अ प्लांट, फॉर एग्जांपल रोज, मैंगो, इज कट एंड देन अटैच टू द शूट ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज़। तो उसी स्पेसीज़ के दूसरे प्लांट में हम अटैच कर देते हैं उसको, तो वहाँ से हमारा क्या निकलता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। स्पेसीज सेम होनी चाहिए, बस दूसरे प्लांट में हम एक की स्टेम कट करके उसको लगा देते हैं। ओके, एंड द होस्ट प्लांट ग्रोज इनटू अ न्यू हेल्दी प्लांट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक नीचे प्लांट दिया हुआ है जिसको स्टॉक बोलते हैं, ऊपर वाला पोर्शन जो स्कियॉन बोला जाता है, और उन दोनों को जब ज्वाइन कर देते हैं तो ग्राफ्ट यूनियन बनता है और उसको रैप करके वैक्स कर देते हैं, ठीक है। सो हियर एज यू कैन सी दिस होल पिक्चर इज ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड। ओके, आफ्टर दिस वन नेचुरल मेथड इज देयर, लेयरिंग। सो द सम ऑफ जैस्मीन एंड रास्पबेरी प्लांट कैन बी बेंट until it touches the ground and a portion of the stem is covered with the soil and the growing tip open. The part of the plant in the soil grows roots and the portion can be cut into a new plant. तो अब लेयरिंग में क्या है, जैसे कि ये जैस्मिन और रास्पबेरी प्लांट का जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको हम बेंड करके जो है उसको हम सॉइल के अंदर रख सकते हैं। जब सॉइल के अंदर हम उसको बेंड करके रखेंगे तो जो सॉइल के अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ से एक नई रूट ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। बाद में जब थोड़ा सा ग्रो हो जाती है रूट, तो उस पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, कट कर देते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। ओके, सो एंड अनदर मेथड, नेचुरल मेथड इज देयर। प्लांट सच एज स्ट्रॉबेरी ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू लेयरिंग एज दे हैव हॉरिजॉन्टल स्टेम्स and that grow near the ground. So these stems are called runners. They grow roots in intervals and produce new plants. So here you can see example of layering. तो लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टली हम जो है प्लांट्स को फिक्स कर दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, और वहाँ से हमारा एक नया प्लांट ग्रो कर जा रहा है। ओके, सो रनर्स आर बेसिकली स्टेम्स होते हैं, रनर्स जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ओके, मनी प्लांट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रनर्स। ओके,
नाउ लेट अस सी रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. सो लीव से कैसे रिप्रोडक्शन होता है. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स. इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफ्लेम, बेगोनिया, न्यू plants grow from well developed leaves. Once these plantlets develop, they fall off the leaf in the soil to develop into a new plants. तो लीफ, इनकी लीव ही जो है वो ब्रेक होके प्लांट से सॉइल में गिर जाती है और वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है. रूट से, ऑल ऑफ यू नो, रूट से हमें कई सारी प्लांट्स बेसिकली मिलते हैं. रूट वाले पार्ट से कहाँ से ग्रो होता है. तो जैसे कैरेट होता है ना. तो कैरेट एक तरीके की फूड स्टेम है ना, फूड कंटेनिंग स्टेम है. हम लोग एज अ फूड भी यूज़ करते हैं इसको. तो कैरेट, बीटरूट, रेडिश स्टोर प्लांट फूड एंड व्हेन रीप्लांटेड द रूट ग्रोज इनटू अ न्यू बेबी प्लांट. तो ये जो रेडिश, कैरेट और बीटरूट्स हैं, इनको हम जब एज इट इज़ कहीं प्लांट कर देते हैं सॉइल में, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है. ओके. रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स क्या होते हैं. छोटे छोटे स्वेलिंग या उभार टाइप के होते हैं अलग से. सो प्लांट सच एज फर्न्स एंड मोसेस डोंट बियर फ्रूट्स और सीड्स. दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स to give rise to new plants. And we can brown dots on the underside of a fern leaf. So these are called sori, और singular में इसको बोलते हैं sorus. These spores are produced in the sori. तो जो spores हैं वो इन्हीं sories में रहते हैं और वहाँ से नया प्लांट ग्रो करता है. ओके. So if you want to check spores, so you can see here, these are spores, na. Here you can see these are some examples of spores. Okay. Now let us see agriculture. So agriculture क्या है. We all know it is a practice of growing crops, है ना. So how agriculture will means what steps are there and what happens in agriculture. So we'll discuss about that. So plant grows on a large scale for food and other purposes are called crops. तो वो सारे प्लांट जिनको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं, है ना, किसी पर्पस के लिए, सेल करने के लिए, है ना, जो भी है. So all these plants are called crops, and the practice of growing crops in a huge quantity is called agriculture. Different kinds of crops are food crops such as rice, wheat, pulses, fiber crops such as jute, cotton, hemp, oil seeds such as mustard, sunflower, coconut, soya bean, है ना, sugar cane. Sugar cane is also there na, for making sugars we use. So all these are crops. All crops require fertile soil, water, sunlight to grow. However, different crops require different climate condition and soil to produce a good harvest. Different crops are grown in different seasons. Okay. In India we have two types of seasonal crops. Crops grown in summer are called kharif crops, and they are sown in June and harvested between September and October. Peanut, rice, jute, millets, hemp, soya bean, maize, bajra, sunflower and pulses are kharif crops. तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के. पीनट, राइस, जूट, मिलेट, हेम, सोयाबीन, ना, बाजरा. फ्रूट सच एज मैंगो, पीच, वाटरमेलन, लीची, एप्रिकॉट, मस्क मेलन, प्लम ग्रो वेल इन समर. ओके. gourd, brinjal and pumpkin also grow in summer. Okay. Crops grown in winter season are called rabi crops, and gram, wheat are sown in November and harvested in April. Cauliflower, turnip, cabbage, pea and potato grow well in winter. Pomegranate, orange, okay, quinoa are the fruits grown in winter. So here are some
means examples of rabi and kharif crops. Kharif crops are grown in summers and rabi crops are grown in winters. ओके, इनकी स्टार्टिंग हम विंटर से करते हैं, यानी नवंबर में इनको स्टार्ट करेंगे, हम इनकी सोइंग स्टार्ट करेंगे और मार्च के आसपास इनका हम हार्वेस्टिंग करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी स्टेजेस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग सीड बाय प्लगिंग द फील्ड आइदर बाय अ ट्रैक्टर और बाय बुलक्स. ओके, जो पुराने टाइम पे बुलक कार्ट्स यूज़ होती थी, तो वहाँ पर हम बुलक्स की हेल्प से प्लगिंग करते हैं. दिस लूजेंस द सॉइल. तो प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं हल्का सा, ताकि वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर पाए, उसके अंदर जा पाए प्रॉपरली. यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो आफ्टर प्लगिंग we'll add manure and fertilizer to the soil so that it can retain some nutrients ना. so manure और fertilizer जब हम मिलाएंगे तो उससे जो soil है उसकी fertility improve हो जाती है, बढ़ जाती है ना, उसको nutrients मिल जाते हैं. okay, sowing of seeds. after that we'll sow seeds in the field, okay, in soil. so seed को हम एक fix gap पे सीड को डाल देंगे सॉइल के अंदर. सो हेल्दी गुड क्वालिटी सीड्स आर सोन आइदर मैनुअली और बाय विद मशीन्स कॉल्ड सीड ड्रिल्स. एंड सीड्स शुड नॉट बी प्लांटेड टू डीप और टू क्लोज टू ईच अदर. तो अगर हम बहुत ज़्यादा डीप प्लांट करेंगे सीड्स को तो उसके पास तक न्यूट्रिएंट्स जा नहीं पाएंगे. एयर है, वाटर है, ये प्रॉपरली सीड्स को नहीं मिल पाएंगे. तो अगर रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं मिलेंगी, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, सो सीड हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ना, वहाँ से प्लांट ग्रो नहीं करेगा. सो ना तो हमें ज़्यादा डीप ग्रो करना है, पुट करना है, उसको सो करना है, और ना ही पास. अगर पास सोइंग करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इन दैट केस दे विल compete विद ईच अदर फॉर न्यूट्रिएंट्स. ओके, अगर एक ही जगह पे 4-5 सीड्स होंगे तो वो लोग आपस में compete करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उस उतने एरिया में वो डिवाइड भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसी की भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो ना ज़्यादा पास ग्रो करने चाहिए सीड्स, ना ही ज़्यादा गहराई में. ओके, देन इरिगेशन क्या है, वाटरिंग द प्लांट्स ना. जो सीड्स हमने फील्ड में प्लांट किए हैं, विल हैव टू वाटर देम ना, उनको एक रेगुलर इंटरवल में उसमें पानी देना. प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट वीड बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स. सो वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दे प्रोटेक्ट आर क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स. ओके, इंसेक्ट से बचाती है पेस्टिसाइड्स. और वीडीसाइड्स जो होते हैं, ये क्या होता है, कुछ वीड्स होते हैं. वीड्स क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं हमारी फील्ड में. ओके, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, प्लांट्स के जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उन प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना. सो अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स, और इनको हटाने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं. ओके, तो पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स को हम स्प्रे कर रहे होते हैं. इरिगेशन भी आप देख पा रहे हो पिक्चर में दिया हुआ है. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, इसके बाद हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं. राइपन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर्स. ओके, स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स. And last step is storing harvested crops. So the harvested crops grains are then stored in clean, dry and well ventilated place in sealed containers, and the grain needs to be protected from birds, insect and rodents. Therefore after the crops are harvested, the grains are usually stored in granaries. तो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं, वहाँ पर ग्रेन को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. So this part is also completed. I hope this chapter is clear to everyone.
If there is any doubts, you can ask me in comment. Here you can see the whole part, mind map of the whole part is given to you, concept map. Okay, so plants इसको आप अच्छे से देख सकते हो. Okay, everything is given in short here, the whole chapter. So that's it for today. I hope you like this video, and if you like it, don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. Have a nice day. Goodbye. Take care.